नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई आप पर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दे तो आपको क्या करना चाहिए। आजकल आपसी रंजिश में एक दूसरे पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाना आम बात हो गई है, पर जिस व्यक्ति पर झूठी एफआईआर दर्ज होती है उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति बिना वजह ही कानूनी झंझटों में फंस जाता है, उसका वक्त और पैसा दोनों ही बर्बाद होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी चोट लगती है। समाज में उस व्यक्ति को लोग पहले जैसी इज्जत नहीं देते और शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। झूठी एफआईआर से बचा कैसे जाए, इसको जानते हैं, पर उससे पहले समझते हैं कि एफआईआर क्या है। एफआईआर वह लिखित शिकायत होती है जो किसी के साथ कोई घटना घटित होने पर थाने में दर्ज कराई जाती है। झूठी एफआईआर होने पर क्या करना चाहिए। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवा दे तो क्या उसको सरकारी नौकरी मिलने में या इंटरव्यू के दौरान दिक्कत तो नहीं आएगी, या उसे सरकारी नौकरी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर ले, और हाँ, घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले जब आपको जानकारी हो कि आप पर किसी ने आपसी रंजिश में झूठी शिकायत दर्ज की है तो यह जानने का प्रयास करें कि एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई है वह बेलेबल या नॉन बेलेबल, अर्थात ऐसा तो नहीं कि आप पर ऐसी धाराएं लगी है जिनमें सजा 7 वर्ष से अधिक है। यदि एफआईआर में दर्ज धाराओं में सजा 7 साल से कम है तो आप स्वयं पुलिस थाने में जाकर जो आपके केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उससे मिलकर अपनी बात रखें। यदि 7 साल से अधिक सजा की धारा लगाई गई है तो आप अपने किसी मध्यस्थ व्यक्ति को या फिर अपने किसी वकील को पुलिस के पास भेजें जो आपकी बात को रख सके। झूठी एफआईआर होने पर घबराएं नहीं और न ही पुलिस से भागने का प्रयास करें, बल्कि अपनी बात को पुलिस के सामने रखें। अगर थाना आपको सहयोग नहीं करे तो आप उच्च अधिकारियों के सामने अपनी बात रखें। आपके खिलाफ जो भी एफआईआर हुई है उसकी एक कॉपी निकलवा लें कोर्ट से और देखें कि उसमें क्या क्या आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं। अपने साथ हुए घटना के विवरण में कोई निश्चित जगह और समय लिखवाया जरूर होगा। आप देखें कि एफआईआर में दर्ज समय और जगह में आप कहां थे, क्योंकि झूठी एफआईआर करने वाला व्यक्ति समय और स्थान सही नहीं लिखवा सकता। यदि आप किसी दूसरी जगह पर उस दिन और उस समय पर थे तो आप कुछ ऐसे लोग जो उस दिन आपके साथ थे उनका गवाही दिलवा सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई सबूत हो कि आप कहीं और थे, जैसे बस या ट्रेन के टिकट या किसी होटल का बिल इत्यादि, तो वो भी लगा सकते हैं। एफआईआर में लगी धाराओं में अगर सजा 7 साल से ज्यादा की है तो आपको सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अपने वकील से पिटीशन फाइल करवानी चाहिए, क्योंकि संज्ञेय अपराध में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। पिटीशन में सारे सबूत लगाते हुए और अपनी बातों और तथ्यों को वकील के माध्यम से जज के सामने रखें। यदि लोअर कोर्ट से बेल न मिले तो आप हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी बेल न मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट में वकील से पिटीशन फाइल करवा सकते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 ऐसा ही एक कानून है जिसके उपयोग करने से आप बेकार की परेशानियों से बच सकते हैं। आप सीआरपीसी की धारा 482 के तहत पूरे एफआईआर को निरस्त करवाने के लिए अपने राज्य के हाई कोर्ट या फिर जहां मुकदमा दर्ज हुआ है उस राज्य के हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीआरपीसी की धारा 482 है क्या। इस धारा के अंतर्गत वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। इसके साथ ही व्यक्ति अपनी बेगुनाही के सबूत भी दे सकता है। यानी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर कराई जाती है वह एफआईआर को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट से निष्पक्ष न्याय की मांग कर सकता है। इसके लिए वकील की सहायता से पिटीशन हाईकोर्ट में लगाई जाती है और झूठी एफआईआर के खिलाफ प्रश्न किया जाता है। व्यक्ति निम्न आधार पर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन करके झूठी एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट से संपर्क कर सकता है। जैसे यदि एफआईआर झूठी दर्ज कराई गई हो, आरोपी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वह अपराध कभी हुआ ही न हो, एफआईआर में आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए लगाए गए आरोप निराधार हों। झूठी एफआईआर अगर कोई दर्ज करा देता है तो ऐसे में सबसे पहले बेल लेनी चाहिए। यदि पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है तो आप रेगुलर बेल ले सकते हैं।
हाईकोर्ट में दी गई पिटीशन में आप अपने बेगुनाही के सबूतों को एप्लीकेशन के साथ लगाकर हाईकोर्ट में दे सकते हैं। सबूत के तौर पर कुछ भी, जैसे ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स या लेटर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई आपके खिलाफ चोरी की झूठी एफआईआर करता है तो आप सबूत के तौर पर ये लगा सकते हैं कि आप उस वक्त वहाँ थे ही नहीं और जिस जगह थे वहाँ का प्रमाण दिया जा सकता है। हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 की याचिका दायर होने के बाद सुनवाई होती है और अगर कोर्ट को लगता है कि आपने जो भी प्रमाण या सबूत पेश किए हैं वो सही हैं, आपकी बेगुनाही को साबित करते हैं, तो कोर्ट उस एफआईआर को खारिज करने का आदेश देती है। जब भी आप सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत एफआईआर निरस्त करने की याचिका दायर करें और आपके पास बेगुनाही के पर्याप्त सबूत न हो तो भी या फिर भी आप याचिका में प्रेयर वाले भाग में एफआईआर निरस्त करने के अलावा कुछ और रिलीफ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे अरेस्ट स्टे, अर्थात जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी न कर ले आपको गिरफ्तार न किया जाए, पुलिस द्वारा चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने से पूर्व अरेस्ट न किया जाए इत्यादि। इस प्रकार आप झूठी एफआईआर से अपना बचाव कर सकते हैं।